हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो प्रोफेशनल ट्रेनिंग यानी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हैं और अच्छी खासी पद पर आवेदन आमंत्रित है। IIT IIM में इंटर्नशिप करना बहुत अच्छी बात है। तो यह जो वैकेंसी है IIT में आवेदन आमंत्रित हैं और टोटल 8 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में 8 पद कम नहीं होता है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यह वैकेंसी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सीखने को मिलेगा ना वो दूसरी जगह कहीं पे नहीं मिलेगा। तो टोटल पद हैं 8। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और लंबा का मतलब 5 से 10 मिनट का वीडियो हो सकता है। पद का नाम है लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, यानी प्रोफेशनल ट्रेनिंग पद का नाम है और इसको लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हम कहते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो फर्स्ट डिवीज़न, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री दोनों में फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। दोनों में फर्स्ट डिवीज़न है तो ही आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट अधिकतम 30 साल है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि एक दिन भी ज़्यादा है 30 साल से तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। सैलरी जो है 22,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। सैलरी भी बहुत अच्छी है, 22,000 रुपये पर मंथ, कम नहीं होता है। इसके बाद बात करें जो इंटर्नशिप का पीरियड है 12 मंथ के लिए ही आवेदन आमंत्रित किया जाता है, यानी 1 साल के लिए। जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से काउंट किया जाएगा। अब जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स अप्लीकेबल हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर में दिया है डिग्री जो है अवार्डेड कैंडिडेट को अप्लाई करना है, मतलब एवं पोस्ट है डिग्री अवार्डेड कैंडिडेट। यहाँ पे तीसरे नंबर में दिया है कि सभी डॉक्यूमेंट को जैसे क्वालिफ़िकेशन, अदर डिटेल जानकारी, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको सबमिट करना पड़ेगा और जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे विदाउट पासवर्ड वाला डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट जो है विदाउट पासवर्ड वाला, ये विदाउट पासवर्ड वाला डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसको कंप्यूटर आता है या जो IT फील्ड से रिलेटेड है उसमें डॉक्यूमेंट में पासवर्ड, स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा देते हैं जिससे कि दूसरा कोई नहीं देख सके। तो इस तरह का आप करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चौथे नंबर में जो डिटेल जानकारी दिया है कि कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, इंश्योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको पूरा इंश्योर हो जाना है, यानी पूरा आप सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ हम एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करें। यह जो चेक होगी सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा उस टाइम जो आपको कंफर्मेशन चेक होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप फॉर्म फिल करेंगे और उस टाइम आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं तो ही अप्लाई करें। पाँचवें नंबर में जो डिटेल जानकारी है यहाँ पे कैंडिडेट SC ST OBC EWS डिसेबल कैंडिडेट से रिलेटेड डिटेल जानकारी दी गई है। जो छूट है वो अप्लीकेबल है। इसके लिए 1/4/2025 के जो फॉर्मेट है उसके अनुसार यदि आप छूट लेना चाहते हैं तो फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी of a candidate and satisfaction of any other shortlisted criteria shall be considered as a last date of submission of online application form। यानी जो भी आपके क्वालिफिकेशन हैं, एज लिमिट हैं, अदर जो डिटेल जानकारी हैं वो 12 जुलाई 2025 तक ही चेक करना है और वही अंतिम तिथि है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2025 है। इससे पहले पूरी डिटेल जानकारी आपको पूर्ण होना चाहिए। सातवें नंबर में दिया है कि एप्लीकेशन फ़ीस विल बी पेड थ्रू दी ऑनलाइन SBI। इसके लिए एप्लीकेशन इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन शुल्क भी लग रहा है और एप्लीकेशन शुल्क जो है नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI के थ्रू पे करना है, जिसमें 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क लग रहा है जनरल और EWS कैटेगरी में और 250 रुपया एप्लीकेशन शुल्क हैं SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए। एक बार एप्लीकेशन शुल्क पे करने के बाद एप्लीकेशन फीस रिफंड नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। आठवें नंबर में जो डिटेल जानकारी दी गई है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेंशन देयर करेक्ट एंड एक्टिव जीमेल एड्रेस।
जो भी आप जीमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे तो करेक्ट और एक्टिव जीमेल एड्रेस ही प्रोवाइड करना है। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म कोरोस्पोंडिंग या और डिटेल जानकारी जो भी हैं आपको जीमेल के थ्रू ही प्रोवाइड की जाएगी, और कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिजिकल फॉर्म में आपको सेंड नहीं करना है। इसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2025 है। 9 नंबर में जो दिया है 12 जुलाई 2025 है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए URL है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। इसी तरह का आपको प्रोसेस करना है, तभी आप इस वैकेंसी के पास पहुँच पाएंगे। तो URL है http://www.iitkgp.ac.in पर जाना है। इसके बाद जॉब्स में जाना है, स्टाफ ओपनिंग में जाना है, और जैसे स्टाफ ओपनिंग में जाएंगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का आपको लिंक मिल जाएगा। 12 जुलाई 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। कोई 10वें नंबर में दिया है कोई फिजिकल फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म सेंड नहीं करना है। इसके अलावा कोई आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इंक्वायरी भी नहीं कर सकते हैं कि आपका शॉर्टलिस्ट किया गया नहीं किया गया, क्या रीज़न है, यह सब भी आप नहीं कर सकते। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब 11वें नंबर पॉइंट में जो दिया है इसके नीचे कि यदि कोई प्रॉब्लम आपको है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड या कोई भी डिटेल जानकारी, तो यहाँ पे जीमेल एड्रेस दिया गया है। इस जीमेल एड्रेस से आपको मेल करके अपनी समस्या को सॉर्ट आउट कर लेना है। और यह जो समस्या है किस लिए करना है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के दौरान किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो ही आपको मेल करना है। तो यहाँ तक तो सारे इंस्ट्रक्शन आपको बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ आपको जो डिटेल जानकारी है वो कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में आवेदन आमंत्रित किया गया है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में आवेदन आमंत्रित है। और इसमें यह मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे या नहीं कर पाएंगे। इससे डिटेल जानकारी इसमें नहीं दिया गया है। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको अप्लाई करना है। और भी डिटेल जानकारी इसमें कोई नहीं दिया है, बट जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो हो सकता है उसमें दिया हो कि फ्रेशर कैंडिडेट ही अप्लाई करें। तो ये डिटेल जानकारी कब आपको शो होगी, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस टाइम हो सकता है कि शो हो। तो यह डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि सभी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स अप्लाई करें।